उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकासखंड बड़हलगंज के अंतर्गत इस समय मैं डेरवा चौराहे पे उपस्थित हूँ। इस समय हमारे सामने एक पीड़ित परिवार है जो काफ़ी दिनों से राजस्व से संबंधित अपने ज़मीन को लेकर तहसील से लेकर जिला तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दर्शन में अपना प्रार्थना पत्र देकर वापस आ चुके हैं। इनकी पीड़ा कहीं सुनी नहीं जा रही है। जैसा कि इनका कहना है, कई प्रकार के यहाँ कागज़ अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। जहाँ जहाँ ये जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में ये अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं, वो सारा कागज़ इनके पास है। अब क्या क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी पीड़ा है, ये सब बताएंगे। आपका नाम? कपिल देव। थोड़ा तेज बोलिए। कपिल देव हमारा नाम। पिताजी का नाम? कतवारू। कहाँ के रहने वाले हैं? हम डेरवा रामनगर डुमरी में इस समय है, लेकिन बड़हलगंज महादेवा मोहल्ला में रहने वाले हैं। महादेवा मोहल्ला में हमारा मकान है। तो कितने दिनों से आप यहाँ डेरवा? अरे हमारा कम से कम 35 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है हमारा सर कि वहाँ जब हमारा रोजी रोटी नहीं चली तो हम लोग, में? हाँ, बड़हलगंज महादेवा मोहल्ला में। हाँ। तो वहाँ से हम चले आए यहाँ पर से फिर वहाँ की मुराली जी ने कब्जा कर लिया उस मकान को। कब्जा करके वो रह रहे हैं वहाँ पर जबरदस्ती। हम लोगों का कोई चलवा ही नहीं दे, चल नहीं रहा है। मुराली जी उस मकान को कब्जा किया है जी। तो क्या वो आपका जमीन था? हाँ, हमारा था। 878 हमारा है। कोई आपके पास कागज? हाँ, ये सब कागज देखिए। 878 कतवारू कानून के नाम। सामने दिखाइए, देखिए। और जैसे आप तमाम तहसील से लेकर जिला और बड़हलगंज चेयरमैन साहब के पास सारा कागज उलाटते जाइए। चेयरमैन साहब के पास गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं प्रार्थना पत्र। और हमारे यहाँ का प्रधान जी ने प्रमाणित किया कि कतवारू कंबर ने कहा। ये देखिए प्रधान जी का है। हाँ। और ये जो है आदेश एसडीएम साहब का है। आदेश नहीं, चेयरमैन सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये दिखाइए, ये परिवार रजिस्टर की नकल है। हाँ हाँ। और थोड़ा फोटो बढ़िया से लीजिए। हाँ, इसमें देखिए परिवार रजिस्टर की नकल है। ये इनके जमीन का जो अपना इंतखाब निकाले हुए हैं वो है। हाँ। कितना है? 878। 878 है। और ये इसमें कि 5-7 लोगों का है। जब सामूहिक आपका परिवार है, उसमें आपका हिस्सा है। हाँ। जो और आपका परिवार सामूहिक है, हाँ। वो लोग क्या उस जमीन पे दाएं बाएं कहीं कब्जा है? वो लोग कोई नहीं है। अच्छा, हमको रह नहीं दिए थे, लोग जबरदस्त कब्जा कर लिया मुराली जी ने। जैसे आपके परिवार के जो मान लीजिए आपके दादा के या पिताजी के भाई हिस्से? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। वो लोग कहाँ गए? वो लोग कहाँ गए? वो भाई उनके, हमारे पिताजी के भाई तो मर गए। हाँ, वो लोग है नहीं। बाल बच्चे नहीं थे? नहीं, पिताजी भी मर गए हमारे। हम है तो अब समस्या क्या आपकी? अब समस्या यही है कि वो वरासत हमारा नहीं हो रहा है। किस कारण नहीं हो रहा है? आप चेयरमैन साहब को जितने कागज मांगे सब हमने कागज दे दिया। तो ये फाइल उनके पास भी है। डीएम साहब से आदेश मांगे, डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने कागज दिया। ईओ को मैंने दिया, ईओ ने कहा सारा कागज फर्जी है। फिर कागज को लेकर गया डीएम साहब के पास, तो डीएम साहब से बताया सारी बात। तो डीएम साहब फोन किए तो क्या क्या किए, क्या बात हम नहीं कुछ समझ पाए। फिर कहे कि जाओ ईओ के पास। ईओ के पास आए तो ईओ ने कहा कि आपका कागज चला गया है गोरखपुर। फिर 2-4 दिन के बाद गए कि बताइए हम कागजात ले आवे, उसका भी कोई जवाब नहीं। परसों चौथा हमने गया था फिर चेयरमैन के घर पास, तो उनका भाई राजा, पता नहीं क्या नाम उनके, उनसे पूछा तो उन्हें अंगुली चमका रहे हैं ऐसे ऐसे। यही तो कह रहे। और चेयरमैन के पास कोई था ही नहीं, उसमें चेयरमैन ऑफिस में कोई नहीं था। अच्छा, डेरवा दिन में लगभग डेरवा में आप 30 वर्ष से रह रहे हैं। हाँ। क्या यहाँ आपकी कोई जमीन है जो पुश्तैनी बनाई हुई है या खरीद कर? कुछ नहीं, इसी में रहते हैं। पूरा परिवार खाता है, बनाता है। चाय की दुकान है आपके सामने, यही है हमारा। हाँ, ये लोग सभी रोज पूछे क्या करूँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे यही एक लड़का है और ये 3 नाती है, ये बहू है। हाँ। 3 नाती है। और घर रहने के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? कोई नहीं, जान के जमीन में बनवा कर रह रहे हैं। यहाँ पर है जो आन के घर हमारे लिए कोई नहीं। देखिए, इनकी पीड़ा
ऐसी है। इनकी स्वयं की इनके पिताजी के नाम से ये पूरे अपना एविडेंस दिखा रहे हैं। कागज इनके पास है जो बड़हलगंज महादेवा मोहल्ला में इनकी 878 नंबर भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति ने अवैध अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है। यह अपने ज़मीन को कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यह तहसील से लेकर और बड़हलगंज चेयरमैन और यहाँ तक बता रहे हैं कि हम जिला अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिए थे, उसको आप जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया था और ईओ को उस पर लेटर जारी किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद यह फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, गोरखपुर गए हैं और मुकदमा किए हैं गोरखपुर जाकर। जी, मुकदमा किए हैं। कितने दिन पहले किए? अभी को कल परसों किए हैं। और कल या परसों में जाकर फिर से गोरखपुर मुकदमा किए हैं। इनके पास रहने के लिए कोई पैतृक संपत्ति या निजी खरीद कर या छोटी सी चाय की दुकान है, बहुत बड़ी चाय की दुकान नहीं है, जिससे इनके घर के इनके परिवार का पेट पर्दा किसी तरह चल जाता है। यही मात्र इनका एक आय का साधन है। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।